तिलौंडी के पुरसुकून गांव में जहां सरसों के खेत उफुक से गिले मिलते थे, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने दुनिया की सोच बदल दी। इसका नाम नानक था। बचपन से ही नानक आम बच्चों की तरह नहीं थे। दूसरे बच्चे खेलते कूदते, मगर नानक दरख्त के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब जाते। उनकी आंखों में एक ऐसा सुकून था जो कम ही नजर आता है। एक दिन जब वो बहुत छोटे थे, गांव के पंडित ने उनके गिले में जनेऊ डालने की रसूमात तैयार की। लोग जमा थे, ढोल बज रहे थे, बुजुर्ग खुश थे। मगर नानक ने पंडित की तरफ देखकर नरमी से पूछा, क्या ये धागा मुझे अच्छा इंसान बना देगा? क्या ये धागा टूटेगा नहीं, गंदा नहीं होगा? पंडित हैरान रह गया। बेटा, हर धागा एक दिन टूट जाता है। नानक मुस्कुराए, फिर मुझे वो धागा दो जो सच्चाई, रहम, सब्र और मोहब्बत से बना हो, वो धागा जो कभी ना टूटे। मजमा खामोश हो गया। बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब हैरान थे। वक्त गुजरता गया। नानक मोहब्बत, सच्चाई और इंसान दोस्ती की अलामत बनते गए। वो हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, सबको एक जैसा समझते। फिर एक दिन जब वो 30 बरस के हुए, एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। नानक अली असुबह बह के दरिया में स्नान करने गए। पानी में आतरी और गायब हो गए। 3 दिन तक लोग तलाश करते रहे। किसी को उम्मीद न रही कि वो जिंदा होंगे, लेकिन तीसरे दिन फजर से पहले नानक दरिया से बाहर आए। उनके चेहरे पर नूर था, आंखों में अनोखी रोशनी। गांव वाले दौड़कर जमा हो गए। नानक ने खामोशी तोड़ी और कहा, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, सब एक खुदा की औलाद हैं। इस लम्हे से उनका सफर शुरू हुआ, पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और शहरों तक। वो अमन का पैगाम देते, भूखों को खाना खिलाते, इंसानों को जोड़ते रहे। और उनका अब्दी पैगाम दुनिया तक पहुंचा, एक ओनकार, खुदा एक है और हम सब एक हैं। जब गुरु नानक जी दुनिया से रुखसत हुए तो लोगों के दिल में एक ही सवाल था, अब इस रोशनी को कौन आगे बढ़ाएगा? जवाब एक आजिज इंसान में छुपा था, जिसका नाम लाना था, जो बाद में गुरु उनगित देव बने। लाना आम इंसान थे, मगर दिल की गहराइयों में बेपनाह आजिजी थी। जब वो पहली बार गुरु नानक से मिले, उनके दिल में सुकून उतर गया। वो दिन उनकी जिंदगी का रुख बदल देने वाला दिन था। एक शाम तेज बारिश के बाद गलियों में कीचड़ भर गया था। गुरु नानक जी बाहर निकले तो दरवाजे पर किसी के जूते कीचड़ में लथपथ पड़े थे। लाना ने बगैर कुछ कहे जूते उठाए और अपनी चादर से साफ करने लगे। गुरु नानक खामोशी से देखते रहे। मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत थे, मगर मोहब्बत करके दुखाने वाला सिर्फ लाना था। एक और बार गुरुजी ने अपने शागिर्दों से एक गिरा हुआ लकड़ी का तना उठाने को कहा। सब ने मुंह मोड़ लिया, वो गंदा था, भारी था। मगर लाना आगे बढ़े, इसे साफ किया और अपने कंधे पर उठा लिया। तब गुरु नानक मुस्कुराए। ये आजिजी, ये खिदमत, यही सच्चा इश्क था। इसीलिए गुरु नानक ने उनके सर पर हाथ रखकर फरमाया, आज से तुम लाना नहीं, तुम उनगिद हो, मेरा अपना हिस्सा, मेरा अपना अन्न। गुरु उनगिद देव जी ने गारमक्खी रस्म अलखत को राइज किया, स्कूल कायम किए, लंगर को मजबूत किया, कुश्ती और वर्जिश को फरोग दिया और आजिजी की ताकत सिखाई। उनका पैगाम था, खिदमत सबसे बड़ी इबादत है, आजिजी सबसे बड़ी ताकत है। सच की तलाश कभी देर से नहीं मिलती। गुरु अमरदास जी ने ये बात साबित की और अपनी जिंदगी के 73 साल बाद सच की रोशनी पाई। अमरदास अपनी नौजवानी और जवानी में इबादत, रसूमात और यात्रा में गुजरे, मगर दिल की खला बरकरार रही। एक सुबह यात्रा से वापसी पर उन्होंने एक लड़की को गाना गाते सुना। वो बीबी अमरू थे। उनकी जबान से गुरु नानक का शब्द निकल रहा था, अल्फाज, मानी, दर्द, हर चीज अमरदास के दिल में उतर गई। वो उन आवाजों के पीछे चलते गुरु अंगद देव जी तक पहुंचे और फिर उन्हें वो सुकून मिला जिसे वो पूरी जिंदगी ढूंढते रहे थे। अमरदास ने सारी उम्र की थकन भुलाकर गुरु की खिदमत शुरू कर दी। वो हर सुबह दरिया से पानी भरकर खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते हुए गुरु के लिए लाते, चाहे बारिश हो, सर्दी हो या तूफान। ये खिदमत, ये इश्क
इसकी मिसाल नहीं In the मिलती। wisdom of our गुरु अंगद ancestors, देव जी we के find विसाल the के light बाद to guide उन्होंने our सिखों की जिम्मेदारी अमरदास के In the सुपुर्द wisdom की। of our यूं वो ancestors, तीसरे we गुरु find the बने। light to गुरु guide our अमरदास ने सबसे पहले जात पात के फर्क को मिटाया। उन्होंने फरमाया, सब एक जगह बैठकर खाएं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। यही लंगर की रूह बनी। राजा, फकीर, हिंदू, मुसलमान सब एक सफ में बैठते। हत्ता के मुगल बादशाह अकबर को भी मिट्टी के फर्श पर बैठकर सादा दाल रोटी खानी पड़ी, तब जाकर गुरु अमरदास जी से मुलाकात की इजाजत मिली। अकबर हैरान रह गया, ऐसी बराबरी दुनिया में कहीं नहीं थी। गुरु अमरदास ने समाजी बुराइयों का मुकाबला किया, सत्ती की रस्म के खिलाफ डट गए, बेवा के दोबारा शादी की इजाजत दी, औरतों को वाज और कयादत के ओहदे दिए, जो इस दौर में नाकाबिले तसव्वुर था। इनका पैगाम था, इंसानियत की खिदमत खुदा की खिदमत है। In the wisdom of our ancestors, we find the light to guide our future. पंजाब की धरती पर सुबह का नर्म उजाला फैल रहा था। हल्की हुआ चल रही थी और इसी खामोश फिजा में एक नूरानी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रही थी। ये थे गुरु रामदास जी। उनकी आंखों में सुकून, चेहरे पर नूर और दिल में एक ख्वाब। ऐसा ख्वाब जो न किसी बादशाह का था, न किसी सल्तनत का, बल्कि रब का था। वो एक छोटे से तालाब के किनारे खड़े हुए, पानी पर पड़ती रोशनी को देखा और मुस्कुरा कर बोले, ये जगह अमन का घर बनेगी, दुनिया के लिए बरकत का दरवाजा बनेगी। और यूं अमृतसर का आगाज हुआ। लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए, मिट्टी खोदने लगे, गीत गाने लगे और दिन रात मेहनत करने लगे। गुरु रामदास जी उनके दरमियान बैठे रहते, ना हुक्म देते ना फासला रखते, सिर्फ खिदमत करते। वो अपने हाथों से मिट्टी उठाते, प्यासे मजदूरों को पानी पिलाते और ऐसा ऐसा कलाम गाते कि माहौल में रूहानी रोशनी फैल जाती। जैसे जैसे सरवर डूबता और फैलता गया, लोगों के दिल साफ होते गए। ये वही जगह थी जो आगे चलकर हरि मंदिर साहिब का घर बनी। गुरु रामदास जी ने लंगर की रवायत को भी मजबूत किया। सब एक साथ बैठेंगे, वो कहते, किसी का कोई फर्क नहीं, सब खुदा के बंदे हैं। और फिर हजारों लोग हर रोज साथ बैठकर खाना खाते। अमीरी गरीबी खत्म, गुरूर खत्म, और बाकी रह गया सिर्फ प्यार। रातों को वो दिया जलाकर बैठते और कलाम लिखते। उन्हीं रातों में उन्होंने लावा तख्लीक की, वो अल्फाज जो आज तक सिख शादियों का रूहानी मरकज है। वक्त गुजरता गया और वो छोटा सा गांव एक मुकद्दस शहर में बदलता गया। ऐसा शहर जिसमें आने वाला हर शख्स सुकून महसूस करता था। अमृतसर, मोहब्बत का शहर, अमन का शहर और एक फकीर दिल वाले गुरु की मीरास। अमरनतसर का शहर बढ़ चुका था और उसके सरवर पर सुबह का सूरज पड़ रहा था। पानी की हल्की लहरों में एक पुरसुकून और नूरानी शख्सियत चल रही थी। ये थे गुरु अर्जुन देव जी। बचपन से ही उनके दिल में हर इंसान में खुदा का अक्स नजर आता था। वो अमन पसंद थे मगर जुल्म के सामने कभी नहीं झुकते थे। जब वो 5वीं गुरु बने तो एक अजीम काम उनके सामने था। उन्होंने पिछले गुरुवी के कलाम, शायरी और नगमे जमा किए। सालों की मेहनत के बाद इदगिरानत मुकम्मल हुई, एक खजाना जो सदियों तक इंसानियत के लिए रोशनी बनेगा। फिर गुरु अर्जुन ने श्री हरि मंदिर साहिब की तामीर शुरू की। तालाब के बीचों बीच एक माबद बनाया गया जिसके तमाम 4 दरवाजे खिले थे। ये पैगाम था कि सब लोग खुश आमदीद हैं, जात मजहब व मकाम के बगैर। मजदूर, अकीदतमंद और गांव वाले सब मिलकर काम करते। गुरु अर्जुन हर एक के साथ रहते, सबको एहतराम और इज्जत देते। लेकिन दुनिया में अमन हमेशा आजमाइश में रहता है। बादशाह जहांगीर गोरों की बढ़ती हुई शोहरत से खतरा महसूस करता था। इसने गोरों से मुतालबा किया कि वो अपने ईमान को छोड़ दें। गुरु अर्जुन देव जी ने साबित कदमी से इनकार किया। 1606 में वो गर्म लोहे के तवे पर बैठकर खुदा की इबादत करते रहे। मौत के सामने भी उनका चेहरा पुरसुकून और दिल मुआफ करने वाला था। उनकी कुर्बानी ने आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार बनाया। सिखों को सच्चा ईमान और अदल के लिए लड़ने की तहरीक दी। गुरु अर्जुन देव जी ने सिखाया, ईमान खौफ से बड़ा है, सच जिंदगी से बड़ा है और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। In the quiet of the dawn,
I find my truest thoughts. 1606 का साल था। एक नौजवान गुरु सिर्फ 11 साल का अपने वालिद गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद दुनिया में आया। मगर ये नौजवान गुरु हरगोबिंद साहिब जी जल्द ही बहादुरी, हिकमत और इंसाफ की अलामत बन गए। उन्होंने 2 तलवारें पहनी, एक पैरी के लिए रूहानी ताकत की अलामत और एक मेरी के लिए दुनियावी ताकत की अलामत। ये एक इनकलाबी सोच थी। खुदा पर ईमान रखने का मतलब ये नहीं कि जुल्म के सामने झुक जाएं। ईमान के साथ हिम्मत भी जरूरी है। गुरु हरगोबिंद ने सिखों को न सिर्फ इबादत सिखाई बल्कि मार्शल आर्ट्स, तलवारबाजी और तीर अंदाजी में भी तरबियत दी। पुरसुकून गुरु रास्तबाजी का सिपाही बन गया। उनकी जिंदगी का एक मशहूर वाकया ग्वालियर कला में हुआ। 52 बादशाह वहां कैद थे, जुल्म और जबर के शिकार। गुरु हरगोबिंद एक छोटे लश्कर के साथ पहुंचे और उनकी रिहाई का मुतालबा किया। बादशाह ने मुजाहमत की मगर गुरु की हिम्मत के सामने सब बेबस थे। जंजीरें टूटी और 52 बादशाह आजाद हो गए। इंसाफ की फतह का अमली सबूत। उन्होंने अकाल तख्त भी तामीर किया जहां रूहानी और दुनियावी रहनुमाई साथ साथ दी जाती थी। ये वो जगह थी जहां सिखों को इबादत के साथ जुल्म के खिलाफ लड़ना भी सिखाया गया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जिंदगी हमें सिखाती है, सच्चा ईमान बेखौफ होता है। सच्ची इबादत अमल की तहरीक देती है। खुदा की इबादत सिर्फ दुआ करने में नहीं बल्कि इसकी राह की हिफाजत करने में भी है। The weight of the kingdom rests on my shoulders. पंजाब के पुरसुकून गांव में 7वें गुरु हर राय जी फूलों और दरख्तों के दरमियान चलते थे, दिल में हर मखलूक के लिए मोहब्बत लिए हुए। बचपन से ही उन्होंने फितरत से मोहब्बत की और कमजोरों का ख्याल रखा। परिंदे, जानवर और इंसान सब उनके करीब सुकून महसूस करते। उन्होंने बड़े बागात बनाए जहां जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं, बीमारों का इलाज किया जाता और जरूरतमंदों की मदद की जाती। दूर दराज से लोग उनकी बरकत और इलाज के लिए आते, मगर वो ताकत की जरूरत को भी समझते थे। गुरु हर राय जी ने एक तरबियत याफ्ता फौज रखी, फकत मदद और इंसाफ के लिए, फतह जंग के लिए नहीं। उनकी आजिजी और ताकत का तवाजुन उनको मुनफरिद कायद बनाता था। एक दिन अजीम बादशाह औरंगजेब के सफीर गुरु के पास आए ताकि उनके इरादों की जांच करें। गुरु हर राय जी ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और खतूत लिखे जिसमें सबके लिए इंसाफ, मुसावात और रहम की बात की गई। उन्होंने अमन का पैगाम दिया मगर सच्चाई पर कभी समझौता न किया। गुरु की जिंदगी एक नाजुक तवाजुन थी। मोहब्बत की तालीम देना, खिदमत करना और जरूरत पड़ने पर जुल्म के खिलाफ तैयार रहना। उनका पैगाम था, असल ताकत रहम में है, असल बहादुरी कमजोरों की खिदमत में है। उनकी क़यादत में सिख मजहब न सिर्फ रूहानी बल्कि मजबूत और काबिल एहतराम बन गया और ये बीज आने वाली नस्लों तक रोशनी देता रहा। United we stand, strong and steadfast, as the mountains that watch over us. दिल्ली के एक पुरसुकून गांव में एक मौजिज़ा चल रहा था। सिर्फ 5 साल का बच्चा मगर दिल में एक संत का नूर। गुरु हर कृष्ण जी 8वीं सिख गुरु थे जिन्होंने अभी अभी गोरोशिप संभाली थी। लोग हैरान थे कि एक बच्चा किस तरह रूहानी क़यादत कर सकता है, मगर जल्द ही सब ने देखा कि इसकी दानाई उम्र से कहीं ज्यादा है। आंखों में पाकीज़गी, हमदर्दी और खुदाई फहम की झलक। एक साल दिल्ली में चीचक की वबा फैल गई, खौफनाक चमड़ी का मर्ज। शहर में बीमारी, खौफ और तकलीफ थी। लोग बीमारों को छोड़ देते, बादशाह भी बेबस नजर आते। गुरु हर कृष्ण जी घर घर जाकर पानी देते, दुआएं देते और बीमारों का हौसला बढ़ाते। मुजिजाना तौर पर जिन्होंने उनके पानी और दुआ से शिफा पाई, लोग उन्हें बालाम पीर कहने लगे, छोटे वली जो शिफा देते थे। उम्र के बावजूद गुरु ने कभी राहत, ऐश व आराम तलब नहीं किया। सादा जिंदगी गुजारी, कम खाया और ज्यादा वक्त खिदमत में लगाया। बादशाह और उमरा भी उनकी रहनुमाई के लिए आते मगर वो सबको बराबर समझते। लोगों की खिदमत करते। सिर्फ 8 साल की उम्र में गुरु हर कृष्ण जी दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी कुर्बानी और खिदमत हमेशा जिंदा रही। मासूमियत, हमदर्दी और बेलोस खिदमत का पैगाम। उनका पैगाम आज भी हमें सिखाता है, उम्र अक्ल नहीं बताती, हमदर्दी बताती है, खिदमत बताती है और खुदा आजिज दिल वालों के दिल में है। पंजाब की धरती पर अमन था मगर दुनिया के गोशे में जुल्म और मजहबी जबर बढ़ रहा था। ऐसी तारीकी में एक सिनतिस्पाव आया, गुरु तेग बहादुर जी।
وہ ایک نیک دل بچے کے طور پر پیدا ہوئے اور پوری زندگی مراقبہ عبادت اور سفر میں گزاری جس سے ہمت عقیدت اور مساوات کا پیغام پھیلا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان صرف ذاتی نہیں بلکہ ہر انسان کا حق ہے۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے کشمیر کے ہندوؤں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا، گرو تیغ بہادر جی آگے آئے۔ انہوں نے کہا ایمان ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا۔ انہیں قید کیا گیا اور مال و دولت کی پیشکش کی گئی اگر وہ ایمان چھوڑ دیں، مگر گرو نے بے خوفی سے انکار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ سچ اور انصاف زندگی سے بڑھ کر ہے۔ 1676 میں گرو تیغ بہادر جی کو دہلی میں شہادت دی گئی۔ سر بلند دل مطمئن انہوں نے موت کا سامنا کیا۔ ان کی قربانی ازادہ ضمیر کی علامت بن گئی اور آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بنی۔ آج بھی گرو تیغ بہادر جی ہمیں سکھاتے ہیں حوصلہ کمزور کی حفاظت کرنا ہے، ایمان ہر ایک کا حق ہے، سچا رہنما وہ ہے جو طاقتور کے سامنے بھی انصاف کے لیے کھڑا ہو۔ Wahe Guru, guide us with your divine light. 1699 میں آنند پور صاحب میں سکھوں کا اجتماع ہوا۔ دلوں میں اضطراب اور امید تھی۔ گرو گوبند سنگھ جی کھڑے تھے نورانی اور پرجوش۔ انہوں نے ہر ایک سے کہا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر اپنے انا کو خدا کے لیے قربان کرے۔ 4 بہادر مرد اور خواتین بلا تردد آگے آئے۔ وہ بنے پہلے خالصہ، حوصلہ عقیدت اور مساوات کے ساتھ۔ اس دن سے ہر سکھ جو خالصہ میں شامل ہوا سچائی قائم رکھنے، ظلم کے خلاف لڑنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کا عہد کرتا ہے۔ گرو گوبند سنگھ جی شاعر بھی تھے۔ رات کے وقت لکھتے، کلام تخلیق کرتے جو آج بھی گرانت میں موجود ہے۔ ان کے الفاظ نے سپاہی اور سنت دونوں کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے سکھوں کو کئی جنگوں میں قیادت دی، آزادی کی حفاظت کی، ظلم کے خلاف لڑے۔ اپنے والد والدہ اور 4 بیٹوں کی شہادت کے باوجود انہوں نے ایمان اور حوصلہ کبھی نہیں چھوڑا۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے اعلان کیا اب سے گارو گرانت صاحب ہی ہمیشہ کے لیے گرو ہوں گے۔ انہوں نے کہا گرو گرانت صاحب کی پیروی کرو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان کی زندگی عبادت، بہادری اور قربانی کا امتزاج تھی۔ ان کا پیغام آج بھی صدیوں کے فاصلے سے ہمیں سکھاتا ہے، سنت اور سپاہی کی طرح جیو، انسانیت کی خدمت کرو، سچ کا دفاع کرو، اور یاد رکھو خدا بے خوف اور عاجز دل والوں کے ساتھ ہے۔